नमस्ते भारत। आज हम आए हैं अहमदाबाद के फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग हब पिराना में और यहाँ पे हम मिल रहे हैं राशेष भाई से, जो कि ओनर है इलांजो चेयर्स के। नमस्ते। और राशेष भाई पिछले 15 साल से इन्होंने अपना फैमिली बिजनेस को टेक ओवर किया और इतने ट्रांसफॉर्मेशंस लाए हैं कि एवरीबडी इज़ अमेज्ड। आइए बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे इन्होंने ये अपनी जर्नी शुरू की और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस टेक को लेके आए हैं। राशेष भाई, वेलकम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हेलो। और समय देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि आप अपने बिजनेस में टेक कैसे यूज़ कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस आपने सॉल्व किए हैं। रितेश भाई, एक्चुअली क्या था कि ये जो फैमिली बिजनेस है मेरा, तो वर्षों से क्या चल रहा था कि सब जो वर्क करते थे वो पेपर पे करते थे। कोई भी ऑर्डर लेना है या ऑर्डर देना है या अगर मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस करना है वो सब पेपर से होता था। लेकिन आपका ये जो टेन्यो करके एक सॉफ्टवेयर हमने जो लिया है उससे हमारा काम काफ़ी आसान हो गया। जो भी सिस्टम है पूरी सेंट्रलाइज हो गई। अपने ऑर्डर, कस्टमर का ऑर्डर लेने से या आगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने में सब सिस्टम से हो गया। नाइस। पेपरलेस की जो जर्नी थी आपकी, इसमें कई चैलेंज आए होंगे। स्टाफ ने कैसे एक्सेप्ट किया होगा या कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ी? नया सिस्टम था तो पहले सब एंट्री वगैरह करनी पड़ती है, तो वो चैलेंजेस और जर्नी के बारे में बताइए। स्टार्टिंग में हमको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत टफ होगा, लेकिन जब से ये आपका सिस्टम हमने यूज़ किया, वेरी इजी सिस्टम। कोई भी सेल्समैन हो या कोई भी बंदा हो, समझो लेबर क्लास है या अच्छा है, उसको एकदम इजी से ये सिस्टम आ गया। और दूसरा, आपकी टीम ने भी काफ़ी सारा सपोर्ट किया हमको। थैंक यू। मुझे लगता है ये जो सभी आपके स्टाफ ने जो एप्स यूज़ की, हाँ, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि फ़ोन सबके पास है। हाँ, और फ़ोन की अवेलेबिलिटी की वजह से ये हो गया। वो चाहे कहीं भी हो, किसी क्लाइंट विजिट पे हो, साइट विजिट पे हो, वो सब एंट्रीज उसमें कर सकते हैं और आपका कस्टमर का डेटाबेस सब एक जगह हो सकता है। पहले तो क्या था कि अपने पास कितने कस्टमर हैं, कितने आर्किटेक्ट्स है, क्या प्रोडक्ट है, कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन जब से ये सिस्टम यूज़ किया, हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स है, कितने कस्टमर के डेटाबेस है, कितने इंटीरियर के डेटाबेस है, पूरा सेंट्रलाइज हो गया। अभी एक क्लिक करो तो पूरा डेटाबेस अपने सामने हो गया। करेक्ट। और आप मुझे एक बार बता रहे थे आपकी ये तो कस्टमर के पास पहुंचने तक एक प्रोसेस होता है जहां पे आप कैटलॉग्स बनाते हैं। हाँ, आपके पास जितने प्रोडक्ट रेंज है उसकी फ़ोटो और डायमेंशंस और ये सब डाल के, इसमें भी बहुत टाइम लग जाता था वो कैटलॉग, क्योंकि शेयर करना। वो कैसे अभी चैलेंज आपने दूर किया? कैटलॉग बनाने में सबसे ज़्यादा मगजमारी होता था पहले, क्योंकि उसका फ़ोटो लो, कैटलॉग बनाओ, बहुत टाइम निकलता था। एक 2 साल, 3 साल तक हम कैटलॉग नहीं बना सकते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, डिजिटल कैटलॉग आपके सिस्टम से खाली क्लिक किया फोटोग्राफ पे और कैटलॉग रेडी। तो वो सबसे आसान हो गया हमारे लिए। और शेयर करने के बाद ये भी दिखता है कि कितनी बार खोल के देखा किसी ने। हाँ, वो तो सबसे अच्छा फीचर्स है कि किसी को भी अपने शेयर किया कैटलॉग तो वो कितनी बार देखता है, वो क्या फॉरवर्ड करता है, सब पता चल जाता है। और फिर जब लीड्स आप रख रहे हैं उसमें फॉलोअप्स और रिमाइंडर्स जो यूज़ करके कन्वर्जन रेट हाई हुआ होगा, क्या वो आपने भी नोटिस किया है? 100% लीड का ऑप्शन आपके सिस्टम से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर ऑर्डर्स आएंगे तो ही आगे अपने काम कर सकेंगे। तो जो भी लीड्स आती थी, तो ये लीड को सबको अच्छी तरह से मैनेज करना होता है। ऑटोमेटिक व्हाट्सएप का जो फीचर्स है आप में, तो वो ऑटोमेटिक फॉलोअप्स अच्छा हो जाता है। तो उससे क्या होता है, कन्वर्ट बढ़ता है और सेल्स भी हमारा काफ़ी अच्छा बढ़ने लगा। बहुत बढ़िया। एक स्टाफ, सेल्स स्टाफ के अब उसकी सारी बनाई हुई कोटेशंस उसको दिख रही, तो जो बाकी का टाइम जो उन्हें ये जो हमें डिजिटल करने से जो टाइम बचा, वो टाइम कहाँ यूज़ करते हैं? सबसे पहले क्या होता था कि जो भी बंदा कोटेशन, जो भी सेल्समैन कोटेशन बनाता था, उसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगते थे। तो अभी तो क्या हुआ ये सिस्टम से कि फ़ोटो सिलेक्ट किया, क्लिक किया और कोटेशन रेडी, और वो भी फोटोग्राफ के साथ चला जाता है। तो क्या होता है, सेल्समैन का एफिशिएंसी बढ़ा, वो दूसरे काम भी अच्छी तरह से वो करने, टाइम बहुत बचता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से होने लगा। वही मैं पूछ रहा था कि ये जो टाइम अब बचा, इसको फिर कैसे यूटिलाइज कर रहे हो आप? क्या आप एक्स्ट्रा सेल्स कर रहे हो, ज़्यादा लीड्स की तरफ पहुंच रहे हो, तो नंबर्स बढ़ गए होंगे कुछ? 100%। क्योंकि क्या होता था कि जो टाइम हमारा बचता है, तो उसमें क्या होता है कि जो
फॉलोअप्स करने होते हैं, जो ध्यान रखने होते हैं, कोटेशंस बना, फॉलोअप्स करना, वो बहुत इजी हो गया। तो हमारे क्या होता है, उससे भी सेल्स बढ़ने लगा। और आपका क्योंकि ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट कम हुआ, तो मुझे लगता है आप ज़्यादा अब एग्जीबिशंस और ट्रेड एग्जीबिशंस में आजकल देख रहा हूँ मैं, आप बहुत ज़्यादा विजिट्स कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हो गया कि आपका सिस्टम ऐसा है कि हमको अगर हम फैक्ट्री या शोरूम पे नहीं है तो भी वर्ल्ड में कहीं भी जाए, आपके खाली एक फोन पे भी सब सिस्टम आ गया है। तो हमको ऐसा होता ही नहीं है कि हम फील नहीं होता है कि हम एक्चुअली हम शोरूम पे है या नहीं है। पूरा सिस्टम से पूरा हमारा जो रेगुलर हमारे कोटेशंस होते हैं या रेगुलर हमारा जो सिस्टम होता है फैक्ट्री का या शोरूम का, वो सब फ़ोन पे आ गया। बहुत एक मैं वाकया बताना चाहूँगा। हम एक ट्रेड एग्जीबिशन में थे, वहाँ पे आपका कोई कस्टमर मुझे मिला था। हाँ, उस कस्टमर को वो कोटेशन गई थी लांजो चेयर्स से, तो वहाँ से वो टैन्यो को जानता था और मुझे याद है ही वॉज वेरी हैप्पी। वो खुद एक बिजनेस कर रहे थे, वो उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। वी वर वेरी थैंकफुल टू यू। आपको आपके ऐसे और कोई रेफरेंसेस हैं जो खुश हुए वो देख के हमारी कोटेशन? एक्चुअली मैं तो क्या करता हूँ, जितने भी कस्टमर आते हैं मेरे यहाँ पे, तो मैं सबको आपका सिस्टम बता रहा हूँ कि सर हम लोग इस तरह से काम करते हैं। कोई भी बंदा जो MRP लिखा हुआ होता है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है कि आप एक ERP सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ऐसा सॉफ्टवेयर के कहाँ पे कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं होता, तो उसका ट्रस्ट बढ़ता है और हमको सेल्स इंक्रीज करने में काफ़ी सपोर्ट मिलता है। कस्टमर की अगर बात करें, एंड रिजल्ट हम सबका यही है कि ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, ज़्यादा कस्टमर फिर ऑर्डर्स दें। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल के हिसाब से हमने फीडबैक सिस्टम एक दिया है, वो आप यूज़ कर रहे हैं और वो कैसे है? वो भी आपका फीचर्स बहुत अच्छा है। फीडबैक में क्या होता है कि हमको पता भी नहीं चलता पहले कि भाई कस्टमर सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ, कंप्लेंट्स उसकी आई नहीं आई, कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन ये सिस्टम से उसका फीडबैक्स, उसको कुछ भी अपने प्रोडक्ट के लिए कहना है तो आराम से वो फीडबैक में रख सकता है और हमको भी पूरा डेटा मिलता है कि भाई चलो इतने कस्टमर में उनका फीडबैक कैसे क्या हुआ। क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो गया नाउ, टैन्यो जो है इससे आपको बहुत MIS की रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है, जिससे आपको एनालिटिक्स करने में ईजी रहता है। तो वो आप बताइए कि उससे क्या बेनिफिट आपको मिला है? रिपोर्ट्स जो है उसमें क्या होता है रितेश भाई, रिपोर्ट्स में अपने जो भी सेल्स रिपोर्ट है, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स है, तो उससे हमको डिसीजन लेने में काफ़ी आसान होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा चलते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स कम चलते हैं। उसका रिपोर्ट्स एक क्लिक से अपने को पता चल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि भाई चलो ये प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है तो उसका स्टॉक इन्वेंटरी कैसे करना है, तो वो सब हमको पता चलता है। कौन से प्रोडक्ट्स कम चलते हैं तो हमको उसको सेल्स ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये पूरे हमको रिपोर्ट से इजीली पता चल जाता है। ओके रशेश भाई, ये एक और लास्ट सवाल आपसे, ये कि आप जैसे और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इस इंडस्ट्री में, उनको आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे कि वो अभी भी उसी पुराने तरीकों पे चलें या डिजिटल जर्नी में आएँ और भारत को ग्रो करने में हेल्प करें? 100% पुरानी जो स्टाइल है, पुरानी जो सिस्टम है, हमको वो चेंज करना ही होगा। इस डिजिटल युग में 100% आपको टैन्यो जैसा टैन्यो लेना ही चाहिए। उससे अपना सेल्स बढ़ता है, ऑपरेशंस को इजी होते हैं और नई ये जो जर्नी है डिजिटल युग में, तो उससे हमारा सेल्स बढ़ने में काफ़ी हमको मदद मिलेगी। करेक्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे और बातें करेंगे। Book your free demo today